हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यू साइंस विद बीआई। मैं विशाल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस विद बीआई पर। बेटा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस रहेंगी वो आपको सबसे पहले मिल सकता है। तो प्लीज़ टॉपिक को हम आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, वैसे तो हमारी बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स हम अपलोड कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, बट मैं आपको हर एक टॉपिक्स का रिटन वर्क के थ्रू में भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ साथ में आपको प्रोजेक्टर के भी थ्रू बहुत सारे वीडियोस हम प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियरनेस के साथ समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझेंगे। साथ साथ में आपको लिटिल बिट हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो लेट नहीं करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज की जो भी हमारी टॉपिक रहेगी वो हमारी रहेगी क्या, फ्लावरिंग प्लांट्स। किसके अबाउट सर? फ्लावरिंग प्लांट्स। इट मींस जो भी प्लांट्स हैं उसमें जो फ्लावर हैं वो आते कैसे हैं और फ्लावर का रोल क्या होता है। तो इस टॉपिक को पहले चीज तो फ्लावर, व्हाट इज द फ्लावर एग्जैक्ट सर? तो फ्लावर इट मींस इट इज द अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। इट इज द अट्रैक्टिव पार्ट of the plant body, that plant body which is responsible for the reproduction comma pollination and फर्टिलाइजेशन। ये किसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सर? तो रिप्रोडक्शन होती है इसी के थ्रू, साथ साथ में इसी के थ्रू पॉलिनेशन होता है, और जब पॉलिनेशन हो जाता है तो कौन सी प्रोसेस होती है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। एक और टॉपिक हम इसमें समझ लेते हैं कि ये जो फ्लावर होते हैं, ये फ्लावर होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये क्या होते हैं? कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स। ये फ्रूट और सीड्स में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कंप्लीट फीचर होता है क्या? फ्लावर का। अगर हम डिस्कशन करें इसके पार्ट्स के तो कहीं ना कहीं हम जानेंगे कि जो फ्लावर होता है हमारा, वो फ्लावर क्या रखा रहता है? तो काइलैक्स रखा रहता है, ठीक। फिर इसके पास क्या होते हैं? कोरोला होते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर क्या होते हैं? सेपल्स के कलेक्शन, सेपल कलेक्शन, पेटल कलेक्शन होता है, ये पेटल कलेक्शन, ठीक, पेटल कलेक्शन, ठीक। अब यहाँ पर इसी के पास क्या होते हैं? वॉल्स होते हैं, ठीक। और ये क्या कंटेन करते हैं? मेल पार्ट को कंटेन करेंगे। मेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम, ठीक। और एक जो होता है वो क्या होगा? फीमेल पार्ट को भी कंटेन करता है, तो फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? गाइनोशियम, ठीक है ना, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम, ठीक। अब ये दोनों पार्ट्स को ये कंटेन करते हैं, और इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? इसको नाम देते हैं स्टैमेन, और इसको नाम देते हैं हम लोग क्या? कार्पल। क्या नाम देते हैं सर? कार्पल। ये इसकी प्रॉपर्टी पार्ट्स होते हैं। अगर हम एक इस टॉपिक्स को प्रॉपरली देखें तो डायग्राम्स के थ्रू, तो ध्यान देंगे बोर्ड पर, ये डायग्राम को अगर हम बनाएं तो ये पार्ट्स हमारी जो बन के तैयार हुई, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या बोलते हैं बेटा? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये हमारा फ्लावरिंग पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्टिग्मा। क्या बोलेंगे सर? स्टिग्मा। दैट वन इज नोन एज स्टाइल। इसको क्या बोलेंगे? स्टाइल। एंड दिस वन इज नोन एज ओवरी। इसे ओवरी बोलेंगे, और इसके अंदर जो मटेरियल है इसको क्या बोलेंगे? ओव्यूल्स बोलते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ पर जो ये पार्ट होल्डेड रहता है, इसको होल्ड किया रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। ये क्या होता है? थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस होते हैं। और ये क्या होंगे? पेटियोल होंगे। क्या होंगे? पेटियोल्स होंगे, ठीक। फिर इसके पास जो फ्लावर का
कलरफुल पार्ट होता है वो इसके पास होता है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेटल बोलते हैं। ये कलरफुल पार्ट होता है और इसी के वजह से जो भी पॉलिनेटर्स एजेंट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, फिर इसके पास होते हैं ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल पार्ट। और मेल पार्ट का काम अगर हम बात करें तो मेल पार्ट जो होते हैं ये कंटेन करते हैं क्या, पॉलन ग्रेन को। तो इसका भी नाम हम लोग लिख लेंगे, क्या है ये, एंथर। ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सो दैट वन इज नोन एज फिलामेंट। फिलामेंट इज hold the anther. What is the anther? Anther and filament both are the part of stamen, which is the male part of the flower. Stigma, style, ovary, ovules, these all are considered as the female part. That one is known as carpel और पिस्टिल। इसको कार्पल या फिर पिस्टिल के भी नाम से जानते हैं। तो बेटा जब यहाँ पर एंथर के पास पॉलन ग्रेन डेवलप हो जाता है, पॉलन ग्रेन डेवलप हो जाता है, तो ये पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं और कहां पर जाएंगे, स्टिग्मा पर जाएंगे। और जब यहां से जाते हैं तो यही पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, एंट्री करते हैं, तो होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो अगर हम बात करें जो हमारा एंथर होता है, एंथर एंड फिलामेंट, तो एंथर फिलामेंट जो होते हैं ये दोनों के दोनों किसके पार्ट हैं, तो स्टेमन के हैं। स्टेमन है क्या, तो स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक, फिर उसके बाद से स्टिग्मा हो गया, स्टिग्मा, और क्या हो गया, स्टाइल और ओवरी, ये सब, और ओव्यूल्स भी लिख लेंगे हम, ओव्यूल्स, ये सब कंसीडर्ड किस में होते हैं, तो ये सब कंसीडर्ड होते हैं कार्पल या फिर पिस्टिल में कंसीडर्ड होते हैं, कार्पल या फिर पिस्टिल में कंसीडर्ड होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर बोलते हैं, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारा एंथर होता है उसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। अब जो पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन हो जाती है तो वो ट्रांसफर होंगे, तो वो कौन से प्रोसेस से ट्रांसफर होंगे, पॉलिनेशन से होंगे। तो पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन इट मींस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma। anther क्या है, तो मेल पार्ट है, स्टिग्मा क्या है, तो फीमेल पार्ट है। तो इससे मेल से फीमेल पार्ट में जाता है, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई एजेंट की नीड होती है। तो एजेंट जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर बोलते हैं। हु इज नोन एज पॉलिनेटर, पॉलिनेटर सर, पॉलिनेटर वो होते हैं जो पॉलन ग्रेन को फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट पहुंचाने का काम करते हैं, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन पहुंचाने का काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, पॉलिनेटर्स। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन इट मींस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि मेल पार्ट पे है पॉलन ग्रेन और वो ट्रांसफर होकर कहीं दूसरे फ्लावर के पास गया, चाहे उसी फ्लावर के पार्ट के स्टिग्मा पर गया, तो ये प्रोसेस ही क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को करने के लिए कोई ना कोई एजेंट होता है और वही एजेंट पॉलिनेशन को करता है। ठीक है ना। अब जो एजेंट्स होते हैं, तो एजेंट्स हमारी बर्ड हो सकती है, तो अगर बर्ड कर रही है पॉलिनेशन तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंटोनमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटोनमोफिली। सॉरी बर्ड नहीं, ये हम लोग इंसेक्ट्स के लिए लिखते हैं, इंसेक्ट्स के लिए। अगर कोई पॉलिनेशन जो कि वाटर के थ्रू हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। अगर पॉलिनेशन किसी न किसी एयर या फिर विंड के थ्रू हो रहा है, एयर या फिर विंड के थ्रू हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमोफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनिमोफिली बोलते हैं। अगर पॉलिनेशंस कोई एनिमल्स कर रहा है या फिर ह्यूमन कर रहा है तो उस प्रोसीजर को हम लोग क्या टर्म देंगे बेटा, जूफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जूफिली बोलेंगे। ठीक है। तो और अगर पॉलिनेशन बाय बर्ड हो रहा है, बर्ड के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑरिथ्नोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरिथ्नोफिली बोलते हैं। तो ये सभी के सभी टर्म होते हैं किसके लिए, पॉलिनेटर्स के लिए। अगर ये इसके थ्रू होता है पॉलिनेशन तो जैसे कि कैसे पॉलिनेशन हो जाता है, जैसे कि सपोज इन केस की कोई फ्लावर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव उसका पेटल दिख रहा है और कोई ना कोई इंसेक्ट्स आया, चाहे कोई बर्ड आई, उसके पास बैठ गए।
पॉलन ग्रेन ऑलरेडी मेच्योर है। जब पॉलन ग्रेन मेच्योर रहेगा तो वो पॉलन ग्रेन उस बर्ड के बॉडी पार्ट्स पे लग जाता है। बहुत ही लाइट होते हैं पॉलन ग्रेन, इतने भी छोटे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, और वो बॉडी पार्ट पे जब लग गया बर्ड के तो बर्ड कहीं फिर दूसरे फ्लावर के पास जाएगी। अब वहां पर क्या हुआ, यहाँ का पॉलन ग्रेन उस दूसरे जगह पर ट्रांसफर हो गया। अब बाई मिस्टेक कहीं अचानक से वो पॉलन ग्रेन किसके पास आकर लैंड कर जाता है, स्टिग्मा के पास। तो स्टिग्मा एक टाइप का स्टिकी प्लेटफॉर्म होता है, चिपचिपा प्लेटफॉर्म होता है, जहां पर पॉलन ग्रेन अगर आ गया तो वहीं पे चिपक जाएगा, रुक जाएगा, तो पॉलन ग्रेन फिर मैच्योर होता है। देखो पॉलन ग्रेन की नेचर्स कैसी होती है तो ध्यान देना। पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्साइन। क्या बोलते हैं सर, एक्साइन बोलते हैं। और इंटरनल लेयर को बोलते हैं क्या, इंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटाइन। लेकिन जहां पर पॉलन एक्साइन हमारे इंटाइन से अटैच होता है उस लोकेशन को क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। जर्म पोर से ही हमारा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है सर, पॉलन ट्यूब का। अब वही पॉलन ट्यूब जब बनता है तो वही पॉलन ट्यूब धीरे धीरे स्टाइल से होते हुए हमारे ओवरी से होते या प्लांट बॉडी के ओवरी से होते हुए और उसके ओव्यूल्स में जाकर मीट कर जाता है, और यहीं पर होती है प्रोसेस जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को अगर आपको डीप में जानना है, पॉलिनेशन को भी डीप में जानना है, तो प्लीज इसके लिए आप जरूर कमेंट करेंगे। आई विल बी प्रोवाइडेड यू द बेस्ट वीडियो रिलेटेड टू दैट वन। ओके, सो प्लीज अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स कलीग्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।